हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक क्लास 9th, जो कि बिहार बोर्ड SCERT का बुक है। और इसमें हम इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 3 चैप्टर अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पॉलिटी SCERT बिहार करके वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को देख लें। और इसी तरह से हिस्ट्री के भी आपके जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आप हिस्ट्री जाकर दे सकते हैं। PYQ का प्लेलिस्ट बना हुआ है और फिर इन्फॉर्मेशंस के वीडियो बने हुए हैं। तो इसमें हम अभी पूर्णतः आपको जो है BPSC शिक्षक बहाली से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू, और आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चुनावी राजनीति, ये चौथा चैप्टर है। तो चलिए देखिए, चुनावी राजनीति देखते हैं। भारत में हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। एक होता उपचुनाव। उपचुनाव किसको कहेंगे? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण जो क्षेत्र खाली हो जाता है वहाँ पर जो विशेष चुनाव कराए जाते हैं उसको हम उपचुनाव कहते हैं। एक होता है मध्यावधि चुनाव। कोई सरकार अल्पमत में होने के कारण विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है, अतः चुनाव कराना पड़ता है, और यह एक तरह से आम चुनाव के तरह ही होता है। देखिए, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी, ये पूछेगा नहीं लेकिन आपको जानना है, ठीक है ना। चलिए अब आइए देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र देश की जनसंख्या के हिसाब से अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये भी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है। देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा गया। पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसको हम वार्ड कहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 41 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये याद रखिएगा, लोकसभा में 79 सीट जो है SC के लिए और 41 सीट जो है ST के लिए आरक्षित है। उसी तरह से बिहार विधानसभा में 37 यानी कि 37 सीट जो है SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। झारखंड बनने के बाद अब बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का आबादी नहीं है, इसी कारण अब ST के लिए बिहार में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो याद रखिएगा, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण दिया। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, और सबसे पहले बिहार ने ही दिया था, और बिहार को देखकर अदर स्टेट में भी दिया जाने लगा, ठीक है। आइए, भारत में हम लोग जानते हैं कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को वयस्क माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार है। प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने पहचान के तौर पर 14 पहचान वाले दस्तावेजों को वैध माना, यानी कि आप निर्वाचन वोट देने जाएंगे तो 14 दस्तावेज है जिसको वैध माना गया, जैसे मतदाता का राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हो गया। मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आपको 18 वर्ष चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए याद रखिएगा कि आपको 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नामांकन पत्र भरते समय आपको क्या क्या घोषणा करना है, याद रखिएगा, ये 3 है, इसको आप याद रखिएगा। उम्मीदवारों के खिलाफ जो चल रही गंभीर मामले अपराध उसको आपको बताना होगा घोषणा पत्र में। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कितना है, देनदारी कितना है, उधारी, सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, ये 3 चीज़ आपको जो है घोषणा पत्र में नॉमिनेशन में देना पड़ता है, ठीक है। अब आइए, आम चुनाव का अभियान जो होता है, आप जानते हैं चुनाव जो होता है तो उसमें 2 सप्ताह का समय मिलता है प्रचार प्रसार के लिए, ये भी याद रखिएगा। चुनाव के लिए 2 सप्ताह का आपको, यानी कि 2 सप्ताह का मतलब हो गया आपको 7 दूनी 14 दिन, है ना। 14 दिन आपको मिलते हैं चुनाव प्रचार के लिए, याद रखिएगा। 1971 ईस्वी में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा दिया था, याद रखिएगा। 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1977 इसमें जनता पार्टी ने देश भर में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का हक का नारा दिया था, याद रखिएगा। किसने दिया था? पश्चिम बंगाल ने। 1983 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया, और 2000 में झारखंड बनाओ का नारा दिया, और अंततः झारखंड अलग भी हुआ। कोई उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? याद रखिएगा, उसे करने को करते हैं लेकिन कानूनी अधिकार है कि नहीं कर सकते हैं। मतदाताओं को प्रलोभन नहीं देना, जो कि खूब प्रलोभन दिया जाता है। घूस नहीं देना, जो कि खूब दिया जाता है। धमकी नहीं देना, आप देखते होंगे धमकी भी कहीं कहीं दिए जाते हैं।
जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार अभियानों में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है, ये सब है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 25 लाख और विधानसभा के लिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि कितना खर्च होता है, कितने लोग खर्च करते। आप देखिए आचार आदर्श संहिता, आप सुनते होंगे ना कि आचार संहिता लग गया, हम लोग बोलचाल के भाषा में सुनते हैं कि आचार संहिता लग गया। तो आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता जिसको बोलते हैं। चुनाव प्रचार के लिए धर्म अथवा धर्मस्थल का प्रयोग नहीं करना, सरकारी वाहन, विमान अथवा सरकारी कर्मियों का चुनाव में उपभोग नहीं करना, चुनाव की अधिसूचना के बाद सरकार के द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या कोई नीतिगत फैसला या लोगों को सुविधाएं देने वाली वायदे नहीं करना, ये सब आचार संहिता में कहा जाता है। भारतीय संविधान ने चुनाव की निष्पक्षता जांच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया, निर्वाचन आयोग जिसको हम कहते हैं, और ये है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है। याद रखिएगा कि आदर्श चुनाव संहिता कौन लागू करता है? तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति लागू नहीं करता है आचार आदर्श चुनाव आदर्श संहिता, चुनाव संहिता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये छोटा ही चैप्टर था, तो ये कंप्लीट हुआ। और अब आप डेली देखिए, आपको डेली मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। बीच में किसी कारणवश 1-2 दिन हम नहीं कर पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और आप जो है कंटिन्यू इसको देखिए। आपको पूरा हम कंप्लीट करवाने वाले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, और भी आपको इस पर प्रैक्टिस सेट भी हम करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी आज हम ला चुके हैं कि इसके शुरू करने वाले हैं। आप बने रहें, करंट अफेयर भी आप पे होगा। और आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर स्पीड देखना चाहते हैं तो। और जहाँ भी आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, इधर उधर वक्त बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।